साथियों नमस्कार। वास्तविक संपदा तो आंतरिक है, जो हमारे जीवन में सादगी और उच्च विचारों से जुड़ी हुई है। जानिए कैसे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। महापुरुषों ने सादा जीवन उच्च विचार को जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं समाधान का आधार माना है। तभी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजसी वैभव को त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए और महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध बनकर शांति, करुणा और निर्वाण यानी अपने दुखों से मुक्ति पाने के संदेश का प्रचार प्रसार कर सके। भगवान महावीर ने राजसी ठाटबाट छोड़कर अहिंसा व तप के मार्ग का वर्णन किया और अंततः अहिंसा व तपस्या के मार्ग का वर्णन किया। मध्य युग में कबीर, नानक देव, सूरदास, तुलसीदास, दादू एवं नामदेव जैसे संतों ने सादा जीवन उच्च विचारों की महत्ता पर जोर दिया। इसी युग में रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण एवं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा न्यूनतम में निर्वाह करने के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महापुरुष यही साबित करते रहे कि बाहरी चकाचौंध में कुछ भी तत्व नहीं है। वास्तविक संपदा तो आंतरिक है, जो हमारे जीवन में सादगी और उच्च विचारों से जुड़ी हुई है। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने तथा एक धोती लपेटकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। सरदार पटेल सादगी की प्रतिमूर्ति थे, जो अपना फटा कपड़ा स्वयं ही सिलते थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए सादा जीवन जीते थे, स्वयं अपना काम करते थे। आइए अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए। इतने बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति होते हुए भी सादा जीवन उच्च विचार का उदाहरण थे। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो विरासत में कुछ जोड़ कपड़े, पुस्तकें व मेडल आदि ही उनके पास थे। अमेरिका के संत इमर्सन व उनके शिष्य आदर्श पुरुष थोरो भी न्यूनतम में निर्वाह से भरे सादा एवं श्रेष्ठ जीवन के हिमायती रहे। एक प्रचलित कहावत है, नामी मरे नाम को, पेटू मरे पेट को। अधिकांश लोगों की परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह भी जाने, जीवन की सफलता इसी बात में है
कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जिस प्रकार प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, जिस प्रकार प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से सब शक्तियां मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद करने को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियां बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएंगे। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोकलाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। कृपया दोबारा देखें, व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाह्य उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित ही नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है। इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हों तो यह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन तक देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया
हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।